हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 13 से 19 अक्टूबर की रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो दशहरा त्यौहार की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से सब आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, हैप्पीनेस लेके आए, यही मैं कामना करती हूँ। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ऑनेस्टी, तो ईमानदारी की बात कर रही है, ऑनेस्ट होने की बात कर रही है। आप सोचेंगे कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। हमारा बस दूसरों पे नहीं चलता, हमारा बस खुद के साथ चलता है। हम खुद ऑनेस्ट रहें, अपनी ईमानदारी से काम करें, अपना पक्ष ईमानदार रखें। यही इस वीक की गाइडेंस है आपके लिए कि ऑनेस्ट रहें, जो भी करें ईमानदारी से करें, ऑनेस्ट करें। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। तो ये लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे तरह से पे ऑफ करेगी। और एक सुकून वाली भी एनर्जी देती है। फिर एक सुकून वाली एनर्जी ऐसे भी दशहरा में बताया जाता है बुरे के ऊपर अच्छाई की जीत होती है हमेशा। तो वो बात सही है कि देर सवेर हो सकती है, लेकिन अच्छाई की ही जीत होगी हमेशा। चलिए देखते हैं सॉरी, कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 13 से 19 अक्टूबर। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स। कुछ ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं डिवाइन की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स बनी हुई है आपके ऊपर, तो बनी रहेंगी। कुछ केसेस में कोई पुराना सिचुएशन वापसी कर सकता है आपके लाइफ में। कोई पुराने कलीग, कोई पुराने मित्र, बॉस, या कोई पुरानी कंपनी से फिर से बातचीत हो सकती है, या आप वापस से साथ में काम कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी की वापसी होती है कभी कभी। तो कुछ पास्ट से रिलेटेड वापसी होगी जो आपको अच्छा लगेगा। और इन जनरल डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है जो मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ कप्स के साथ। तो अपना काम ईमानदारी से करते रहें। पैसा में 10 ऑफ कप्स रिवर्स, थोड़ी सी हो सकता है पैसों में दिक्कत, या तो खर्चे बहुत है, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मल्टीपल सोर्स अगर है तो उसमें से कोई एक आध सोर्स से, चाहे आपकी फैमिली की कहीं पे कुछ इशू होते हुए दिख रही है, या फिजूल खर्ची होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स थोड़ा सा लगेगा। ये बहुत बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मतलब खर्चे की ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है, या जॉइंट मनी में अगर आप डील करते हो तो वहाँ किसी मेंबर का पैसा उस लेवल पे नहीं होना। तो छोटी मोटी कुछ इश्यूज मुझे मनी में दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ, कि उतना फुलफिलमेंट नहीं लगेगा जैसा लगा करता था एक या जो आप एक्सपेक्ट करते थे। मनी एवरेज रहेगी आपकी। बिज़नेस में अच्छा करते हुए दिखेंगे। ऑनलाइन है जो, और लोगों के साथ अगर आप काम करते हो तो यस, अच्छा बिजनेस चलेगी। पिछले कुछ काम के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं पॉजिटिव 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जितना आप अपने आप को मार्केट करोगे, जितना आप विजिबल रहोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा बिजनेस में। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पुराने कामों का आपको रिजल्ट्स मिलता हुआ दिखेगा पॉजिटिवली। स्टूडेंट है, लड़ाई झगड़ा से बचे, छोटी मोटी लड़ाई ड्रामा का पार्ट ना बने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपटीशन को एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है, तेज़ है। तो पूरी तैयारी के साथ जाए, हल्के में लेके ना जाए सिचुएशन को, और कॉन्फिडेंस रखें। तो वैसी वाली एनर्जीज, और कोई भी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट से बचे। घर परिवार में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि या तो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2-3 दिन की एनर्जी, या कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी सी कन्फ्लिक्ट हो सकती है कुछ केसेस में आपके दिल में। मतलब इमोशनली आप लेट डाउन फील कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ की इश्यूज हो सकती हैं स्पाउस के साथ, या बच्चे नहीं मानते बात, इस तरह की चीज़ें हैं।
जो आपको थोड़ा हार्ट ब्रोकन कर सकती है। हेल्थ पे ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें, रेगुलर रूटीन रखें। ये कोई बड़ी तकलीफ़ की एनर्जीज़ नहीं है, बट हाँ एक डिसअपॉइंटमेंट, लो फील करना या नहीं बनना, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होना, उस तरह की एनर्जीज़ है। चाहे वो पर्सन से हो, चाहे घर परिवार बच्चों से हो, वो वाली एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी चीज़ अगर खून से, दिल की, नसों की इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखें और खान पान का बहुत ध्यान रखें। थोड़ा योगा मेडिटेशन भी आपको हेल्प करेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर पर्पल रहेगी, पर्पल कलर पहने। अगर ये वीक आपको पैसों की सिचुएशन एवरेज है, अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो बच्चों की किसी तरह से मदद करें। ज़रूरतमंद गरीब बच्चे हैं उनके किसी तरह से मदद करें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, तो पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, टेम्परेंस होता है रिकन्सिलिएशन चाहना, बट स्लो जाना, टाइम लेना, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। यस, अभी ये होल्ड बैक कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ा हुआ है, सही टाइम पे छोड़ा हुआ है चीज़ों को, लेकिन आप इनके माइंड में है, ना चाहते हुए भी ये चाहते, ना चाहते हुए भी ये आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहे। लेकिन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं एट द सेम टाइम, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स में ये बंधे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, कि सही चीज़ों सोचने के बजाय गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जबकि ये रिकन्सिलिएशन या हीलिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में, या अभी ये अपना काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, चाहे काम, करियर, 8 ऑफ पेंटिकल, उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं जिसमें इनको फ़ायदा दिखे। हाँ, तो अभी अगर आप लोगों के बीच डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, तो पर्सन फोकस अपने काम, करियर, अपनी चीज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे और ये सही टाइम पे छोड़ना चाहते हैं चीज़ें। हाँ, तो ये राइट डायरेक्शन में मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, जो दिख रही है। तो अभी के लिए यस, वो आप उनके माइंड में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, द एम्परर विद द मैजिशियन। देखिए स्कॉर्पियो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन आपके साथ, मैजिशियन की कार्ड है। इनको लगता है इनके ईगो बड़ी है, तो 6 ऑफ वॉन्ड ये आपको ऑनलाइन देखते हैं। ऐसा कुछ गतिविधि करेंगे कि आपकी इनके ऊपर नज़र जाए, पोस्ट डाल देना, फ़ोटो डाल देना, इनडायरेक्ट तरीके से रीच आउट करना, कुछ केसेस में आपके जानकार लोगों से बात करना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन भी हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की कार्ड मानी जाती है। और अगर आपके पर्सन डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते तो इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी प्लेटफॉर्म में, ताकि आपका ध्यान इनके तरफ जाए, या आप इनको मैसेज ऐसा ये कुछ डाले कि आप इनको रीच आउट करें डायरेक्टली, मतलब आप इनको मैजिशियन के साथ। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एम्परर चाहते हैं चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट हो, पर इनकी ईगो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होगी। अगर आप कोई बड़े ईगोइस्टिक पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे, कुछ के लिए तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस खास करके है, और बाकियों के लिए इनडायरेक्ट वे भी हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 8 ऑफ कप्स। आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आप खुद को दूर कर रहे हैं इन सिचुएशन से। अब आप माइंड गेम्स, माइंड मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं होना चाहते। एस ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ कप्स। आप डिसअपॉइंटेड हैं, ऑल्दो आप लोग में से कुछ लोग नए ऑप्शन के लिए भी ओपन है, पर वहाँ भी आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। आप अब प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, और लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या इमोशनली आप अपने आप को डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं।
आप लोग में से कुछ लोग न्यू लव के तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, पर वहाँ भी आप आप प्रैक्टिकल, आप दिल से नहीं दिमाग से आप सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अपने ऊपर फोकस्ड हैं और डिसअपॉइंटेड है ओवरऑल लव में। अगर नए में भी गए हैं तो वहाँ भी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और इस सिचुएशन में भी प्यार अभी भी है इस पर्सन से आपको, पर अब आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है खुद के ऊपर ही काम करना आपके लिए सही रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ओवरऑल एक डिसअपॉइंटेड कि नहीं वर्कआउट नहीं करेगा, चाहे नई सिचुएशन में भी आपको लग रहा है नहीं वर्कआउट करेगा, या मन ही नहीं कर रहा, या वो फीलिंग ही नहीं आ रही, या फिर इस पर्सन से प्यार होते हुए भी आप एक इमोशनल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल तौर पे। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।